यहाँ की महिलाएं जिन्होंने शादी पाकिस्तानियों से की है, लेकिन एक एक दर्जन बच्चों के साथ देश में रह रही है। ये कोई धर्मशाला है क्या? राज्य की सरकार तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उनको जमाई बना के रखी हुई है। आतंकवादियों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है, उनके समर्थकों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमाई की तरह रखा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि देश से पाकिस्तानी लोग बाहर जाएं। उसके बावजूद यदि बेशरम की तरह पाकिस्तानी अभी भी भारत के कई हिस्सों में छिपे हुए हैं तो निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है उनको खदेड़ के यहाँ से भगाया जाए। जो भारत में रह रहे हैं जो लोग पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जो हमारे देश को अपना देश नहीं मानते, उनका देश है भी नहीं, वो बाहर जाएं और उनकी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां यहाँ कम हो। नहीं तो हम लोग एक ही नारा के साथ सड़क पर है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। प्रदर्शन के माध्यम से हम जाकर यहाँ के डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और डीसी से आग्रह करेंगे कि जो आइडेंटिफिकेशन है पाकिस्तानियों का, जो इलाके यहाँ पर बहुत सारे इलाके हैं रांची में, वहाँ पर घुस करके ठीक से आइडेंटिफाई की जाए, पहचान की जाए कौन कौन से पाकिस्तानी यहाँ पर है, उनको जल्द से जल्द भारत छोड़ने का फरमान जारी किया जाए, उनको भारत से भगाया जाए। इस तरह से यहाँ में रह के पाकिस्तानी लोग यहाँ का अन्न खाकर, यहाँ की सुविधाएं लेकर और पाकिस्तान के गुणगान करते हैं। पहले चिन्हित उन्हें करना, आतंकवाद से ज्यादा जरूरी इन घुसपैठियों को चिन्हित करना जरूरी है कि उन्हीं के इनपुट के आधार पर यहाँ इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। पहलगाम हमले के बाद भाजपा लगातार ये मांग कर रही है कि पाकिस्तानी नागरिक जो भी भारत में रह रहे हैं उसे तुरंत जो है वापस अपने देश भेज दिया जाए। इसको लेकर के रांची जिला महानगर के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आज सड़क पर उतरे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। साथ ही डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे कि इस जिले में और झारखंड राज्य में जो भी पाकिस्तानी रह रहे हैं उसे तुरंत ही वापस भेजा जाना चाहिए। अजय जी, आप लोग आज रैली निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए। देखिए, आज पूरे के पूरे देश में आक्रोश प्रदर्शन हो रहा है। जितने भी भाजपा जिला है हर जगह ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारा साफ साफ कहना है कि जब भारत सरकार ने ये कह दिया कि जितने भी लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं, चाहे वैध रूप से अवैध रूप से आए हैं, वीज़ा लेकर के 14 कैटेगरी होती है वीज़ा की, लेकिन हर किसी को कहा गया कि आप भारत छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर तरह तरह के नाटक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं, झारखंड का भी उदाहरण देख सकते हैं। झारखंड में भी 10 के आसपास पाकिस्तानी अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन इतने तो वैध रूप वाले दिख रहे हैं, लेकिन अवैध रूप से बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ पर घुसे हुए हैं। आप देख सकते हैं झारखंड में पिछले अगर 2 साल का आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ पर अलकायदा से जुड़े हुए लोग मिले, लश्कर ए तैयबा के जुड़े हुए लोग मिले, ISIS के जुड़े हुए लोग मिले। तो कहीं ना कहीं अवैध रूप से भी बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं। तो हम जो है जाकर के आज प्रदर्शन के माध्यम से हम जाकर यहाँ के डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और डीसी से आग्रह करेंगे कि जो आइडेंटिफिकेशन है पाकिस्तानियों का, जो इलाके यहाँ पर बहुत सारे इलाके हैं रांची में, वहाँ पर घुस करके ठीक से आइडेंटिफाई की जाए, पहचान की जाए कौन कौन से पाकिस्तानी यहाँ पर है, उनको जल्द से जल्द भारत छोड़ने का फरमान जारी किया जाए, उनको भारत से भगाया जाए। हाथ में तख्तियां हैं, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, #पहलगाम अटैक। देखिए, पहलगाम में जिस प्रकार कायराना हरकत किया है पाकिस्तानियों के समर्थन से आतंकवादियों ने, और देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि देश से पाकिस्तानी लोग बाहर जाएं। उसके बावजूद यदि बेशरम की तरह पाकिस्तानी अभी भी भारत के कई हिस्सों में छिपे हुए हैं तो निश्चित रूप से स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है उनको खदेड़ के यहाँ से भगाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रही है, झारखंड सरकार के और प्रशासनिक अधिकारियों से, विशेषकर उपायुक्त से, कि कम से कम रांची के अंदर जितने भी पाकिस्तानी लोग छिप कर रह रहे हैं उनको चिन्हित करके बाहर खदेड़ने का काम करें। नहीं तो भारत में रहने वाले लोग जितने आक्रोशित हैं, कहीं आपके कार्यालय का ही बिगुल बजाने का काम अगला कार्यक्रम नहीं ले ले, इस बात की भी संभावना से कोई परहेज नहीं किया जा सकता है। आज आप लोग सड़क पर उतरे हैं इस विरोध के साथ कि जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस अपने देश भेजना है। देखिए, एक ऐसा घाव पाकिस्तान ने हमको पहलगाम में दिया है जिसको भूला नहीं जा सकता। इसके लिए भारत पूरे अटैक के मोड में है। इंडियन गवर्नमेंट ने जो जो चीज़ें लागू की कि पाकिस्तानियों को भारत से जाना होगा, इसमें एक सभी को आगे बढ़कर, और जिस तरीके से झारखंड में लोग हैं अभी लीगल, वैध या अवैध तरीके से, उनको हर हाल में बाहर जाना होगा। इसके लिए आज हम लोग सड़कों पर हैं, अपना प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। और उपायुक्त के माध्यम से हम सरकार तक अपना मैसेज देना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने लागू किया है नियम कि पाकिस्तानियों को हर हाल में, चाहे वो किसी भी वीज़ा पर हो, वैध तरीके से हो या अवैध तरीके से हो, उनको पाकिस्तान वापस जाना होगा। तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने का काम यहाँ की सरकार करे, और उसके लिए आज हम अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। सर, पाकिस्तानियों की भेजने की मांग को लेकर आज आप लोग सड़क पर हैं। देखिए, पहलगाम हत्याकांड के बाद भारत की केंद्र सरकार ने निर्णय दिया है कि जो भी पाकिस्तानी हिंदुस्तान में है उनको भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। बहुत से लोग पाकिस्तान चले भी गए, लेकिन अभी लाखों पाकिस्तानी इस भारत के अंदर हैं।
हाँ, यहाँ की महिलाएं जिन्होंने शादी पाकिस्तानियों से की है, लेकिन एक एक दर्जन बच्चों के साथ देश में रह रही है। ये कोई धर्मशाला है क्या? भाई यहाँ का अन्न खाइएगा, यहाँ का पानी पीजिएगा, यहाँ का हवा लीजिएगा, यहाँ इलाज कराइएगा, सारी सुविधाएं लीजिएगा और पाकिस्तान के गुण गाइएगा। इसलिए सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने को लेकर के रांची महानगर भाजपा के द्वारा आज प्रमुख कार्यकर्ताओं का एक जुलूस है जो डीसी तक कार्यालय तक जाएगा और उन्हें ज्ञापन सौंपेगा। देखिए, पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। जो पाकिस्तानी यहाँ भारत में रह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्देश हुआ, जिस तरह से उन्होंने पहलगाम में हमला करने के बाद जो पूरा देश को शर्मसार करने का काम किया पाकिस्तानियों, तो उससे रिश्ता रखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये अपने जमीर से, अपने फितरत से कहीं बाज आने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया 48 घंटे में पाकिस्तान के लोगों को जाना होगा, लेकिन किसी कारणवश अभी कहीं विलंबता हो रही है। तो उसी के विरोध में आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज डीसी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी झारखंड में पाकिस्तानी रह रहे हैं उसको चिन्हित करके पाकिस्तान भेजने का काम करें। देखिए, जिन लोगों ने भारत की पवित्र धारा को कलंकित करने का काम किया, पहलगाम में धर्म पूछ के लोगों का कत्लेआम हुआ, निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र को और पूरे हमारे देश को शर्मसार करने का काम किया। आज हम सड़क पर है कि जो भारत में रह रहे हैं, जो लोग पाकिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, जो हमारे देश को अपना देश नहीं मानते, उनका देश है भी नहीं, वो बाहर जाएं और उनकी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां यहाँ कम हो। नहीं तो हम लोग एक ही नारा के साथ सड़क पर है, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें वापस अविलंब भेज दिया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री ने विदेश दौरे को खत्म करके लौटे उसी समय ये निर्णय आ गया और उनको टाइम फ्रेम दे गया कि मेडिकल वाले इतने दिन तक रहेंगे, वीजा वाले इतना दिन तक रहेंगे, और जो अवैध रूप से है निश्चित तौर पर वो आतंकवादी है, नहीं जाएंगे तो उनको मारा जाएगा। और जब जिस देश में आप गए हैं और सरकार ने लागू कर दिया कि आपको जाना है तो उनको जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो उनके मंसूबे अच्छे नहीं है, चिन्हित करके फेंका जाएगा बाहर। रमेश जी, आप लोग अभी डीसी को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, किन मांगों के साथ? देखिए, पाकिस्तानियों को चिन्हित करके उनके देश वापस भेजने के लिए हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, और जहां हमारी सरकारें नहीं है वहां हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। हर जिले में, झारखंड के सभी जिलों में भाजपा के कार्यकर्ता और देश के नागरिक जो भारतीय हैं और भारत का सुरक्षा चाहते हैं, वो सभी मिलकर डीसी ऑफिस को अभी ज्ञापन देने जाएंगे। जिस तरह से यहाँ में रह के पाकिस्तानी लोग यहाँ का अन्न खाकर, यहाँ की सुविधाएं लेकर और पाकिस्तान के गुणगान करते हैं, पहले चिन्हित उन्हें करना, आतंकवाद से ज्यादा जरूरी इन घुसपैठियों को चिन्हित करना जरूरी है कि उन्हीं के इनपुट के आधार पर यहाँ इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है। देखिए, काम सरकार का है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी सरकारों को चिट्ठी लिखी है और माननीय गृह मंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है कि पहलगाम की घटना के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वीजा से हैं यहाँ पर, और सारे वीजा, सभी तरह के वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं और उन नागरिकों को यहाँ से बाहर भेजा जाए। लेकिन ये राज्य की सरकार तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण उनको जमाई बना के रखी हुई है। आतंकवादियों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है, उनके समर्थकों को यहाँ संरक्षण मिल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमाई की तरह रखा जा रहा है। राज्य की सरकार पूरी तरह से झारखंड में जो है यहाँ के देश के संप्रभुता और सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको अपना राजधर्म याद दिलाने के लिए और हेमंत सोरेन जी को यह बतलाने के लिए कि अब भारत के ही नागरिक है और भारत देश के अंदर ही झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री है, संविधान की आपने शपथ लिया है। इसलिए देश के गद्दारों को और देश के ऐसे लोगों को जो पाकिस्तानी नागरिक है यहाँ रह रहे हैं, उनको अविलंब यहाँ से बाहर भेजने का काम करे। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ सभी जिला मुख्यालयों में एक ज्ञापन के माध्यम से ने निर्णय लिया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत देश में रह रहे थे और किसी तरह के वीजा पर वो थे और वीजा को अविलंब रद्द कर दिया गया और टाइम फ्रेम दिया गया और टाइम फ्रेम समाप्त हो गया, उसके बाद भी हजारों हजार की संख्या में पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है। अब अविलंब उनको गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, इसलिए कि जब वीज़ा रद्द हो गया
तो जो यहाँ रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध नागरिक के रूप में रह रहे हैं। तो हम लोग आज रांची उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे कि रांची जिला में निवास कर रहे जितने भी पाकिस्तानी, चाहे वो किसी तरह के वीज़ा पर यहाँ थे, उनका वीज़ा रद्द होने के बाद वो अवैध नागरिक हैं, उनको आप गिरफ्तार करो और उचित कार्रवाई किया जाए। देखिए, सबसे पहले बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। कांग्रेस का जो 10 वर्षों का शासनकाल था उनमें इन पाकिस्तानी नागरिकों को खुली छीट थी साहब, वीजा लेकर आते थे और यहीं पे रह जाते थे। और अब हमारी सरकार लगातार उन्हें चिन्हित कर रही है, सीमा के बाहर निकाल रही है। जो कोड कांग्रेस ने दिया था उस कोड को समाप्त करने के लिए हम लगे हुए हैं। लेकिन जिस भाषा में कांग्रेस के नेता आज भी बोल रहे हैं, सैफुद्दीन सोज कहते हैं कि पाकिस्तान का हाथ इस आतंकवादी हमले में नहीं है, कि जो सिद्धरमैया हैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री उनके भी बोल ऐसे ही हैं। सोनिया जी के दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं हिंदू और मुसलमान को चिन्हित की इसलिए अलग किया गया, मुसलमान सुरक्षित है। तो कांग्रेस के तमाम नेता के जो घृणित बोल है ना, तो हमारी मांग है कि पाकिस्तानी जो कांग्रेस का खाल ओढ़कर इस देश में पाकिस्तानी भी रह रहे हैं ना, उनको भी वाघा बॉर्डर से बाहर करने का समय आ गया है। पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है साहब, लेकिन कांग्रेस के कुछ बड़े नेता जिनके ऊपर कांग्रेस लगाम नहीं लगा रही है, अभी भी देश पर प्रश्न उठा रहे हैं, पहलगाम हमले पर प्रश्न उठा रहे हैं। और हमारी वायुसेना का जिस तरीके से अजय राय ने मजाक उड़ाया, राफेल का मजाक उड़ाया, तो ये तो सारे कांग्रेस का खाल ओढ़े पाकिस्तानी है। इनको वाघा बॉर्डर से उस पार भेजने की अब जरूरत है। ये एक युद्ध है जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, और कुछ युद्ध ऐसे हैं जो देश के अंदर लड़ना है, जो हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, ये एक युद्ध है जो भारत के अंदर बैठे विरोधी हैं उनके खिलाफ एक युद्ध है। और देखिए, ये पाकिस्तानी, देखिए अभी जब केंद्र का आदेश आया तो देखिए पता चला कि सिर्फ पंजाब में ही 83,000 महिलाओं की शादी हुई है। ऐसे न जाने कितने विदेशी पाकिस्तानी लोग हमारे भारत में रह रहे हैं। ऐसे ऐसे झारखंड में भी देखिए बांग्लादेश के कितने लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, जो यहाँ के जो टैक्स पेयर हैं उनके सुविधाओं पे वो लोग ऐश कर रहे हैं। और अभी देखिए गृह युद्ध होने का भी चांस है। जैसे ही वहाँ युद्ध शुरू होगा, देखिएगा यहाँ भी एक गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं जब पाकिस्तान का झंडा जलाया जा रहा है, उनको पैर से रौंदा जा रहा है, तो कोई न कोई उसको आके उखाड़ दे रहा है या मार दे रहा है। या अभी देखिए बेंगलोर में परसों नरसों एक आदमी की सरेआम हत्या हो गई। केरल में देखिए कोई झंडा पाकिस्तान का गिराया था, पैर से रौंद रहा था, उसको महिलाओं ने उठा दिया। मतलब ये सारी गद्दारी की निशानी है। ऐसे गद्दारों को पहचानना और देश के बाहर करना है, इसके खिलाफ भी हमारा है। और जो लीगली आ गए हैं वो देखिए, देश के अंदर हमको डबल फाइट करना है, एक बॉर्डर पे, एक देश के अंदर में। इसके लिए हम लोग ये फाइट कर रहे हैं, यही डीसी को ज्ञापन दें। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in